चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब में लाल, जगत का रंग सब में लाल, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना,
प्रेमियों, अपने अपने विचार ये स्थिर करना पड़ेगा कि यहाँ रहना नहीं है। अगर ये आपने विचार बना लिया कि नहीं हमको यहाँ रहना है, तो आपके लिए भयंकर खतरा है। इसलिए पहले से ही पक्का इरादा हर वक्त रखो कि यहाँ रहना नहीं, यहाँ से जाना है। अब आप दूसरे के घर में जाने की तैयारी करो, अपने घर में जाने की तैयारी करो। दूसरे के घर में तो जा ही रहे हो, और अब ये पता चला कि भाई अपने घर में चलो, तो उसकी तैयारी करो जहाँ से ये सब व्याधियाँ टल जाए। जन्म की, मरण की, दुख की, सुख की, पाप की, पुण्य की, घर की, बच्चों की, देश की, ये सब प्यादा, क्योंकि ये सब व्याधाएं अपने घर में नहीं है। अपना घर छोड़ करके सब बाधाएं, और सब आगे बहुत ज्यादा मिलेंगी। व्याधाएं बाधाएं बहुत मिलेंगी, आगे तो कोई सुनवाई है नहीं। तो इसलिए पक्का अपना स्थिर विचार होना चाहिए कि रहना नहीं। कभी भी सांसों की पूंजी जो नाक से और मुंह से निकलती है वो कभी भी खत्म हो सकती है। इस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए कि अभी पूंजी इतने दिन और है, कल ही खत्म हो जाए। और जैसे पूंजी खत्म हुई, एक सेकंड भी मकान में कोई नहीं रह सकता। स्वामी जी महाराज लोग आए उनके पास, तो बड़ी प्रार्थना की कि हमारी शादी में चले चलिए, और आपके बगैर कुछ होगा नहीं। तो बहुत कहने पर उनका अच्छा भाई चलिए। तो उन्होंने एक बस की, उसमें सबको बैठाया। इगलास से अलीगढ़ गए, अलीगढ़ से खैर के लिए जा रहे थे। शाम को शादी होनी थी। एक ड्राइवर चला रहा था 7-8 किलोमीटर पहले। एक बाजार छोटा सा था, उसने कहा भाई हमको प्यास लगी, तो कुछ लिया 4 बजे और कुछ पानी पिया। तो उसने कहा पेट में दर्द है, और एक पड़ी हुई थी एक बेंच थी, उस पर लेट गया। जैसे ही लेटा तुरंत और लोगों ने बहुत चिल्लाया कि भाई देर हो रही है, शादी होने का समय हो गया, अभी 8 मील जाना, किलोमीटर नहीं मील जाना है। तो अभी मतलब यह है कि देर लगेगी या तो लोग उतरे, उसके पास गए। तो स्वामी जी ने मतलब ये कहा कि देखो इसमें कोई महापुरुष है, उनकी वजह से हम लोग सब बच गए। हम लोग सब बच गए क्योंकि गाड़ी चला के चलता, और उस वक्त में उसको मतलब ये है कि समय तो इसका हो गया था, और उसमें बैठे चलाता तो खड्डे में गिरती या किसी तालाब में गिरती या पेड़ से टकरा जाती, तो सब बच गए। ऐसी कृपा और दया हो गई। स्वामी जी महाराज ने कहा, तो कहने का ये मतलब है कि किसी समय पर भी श्वासों की पूंजी कहीं भी खत्म हो जाए तो भाई कुछ नहीं रहता। हम एक रास्ते में जा रहे थे, 2 आदमी एक लाठी लिए चला जा रहा था। तो हमने कहा भाई उधर हम भी जा रहे थे, वो भी जा रहा था, वो जरा तेज था, हम धीरे धीरे जा रहे थे। तो हमने कहा भाई इधर तुम, कह रहे मैं इधर जाऊंगा इधर। तो कह रहे भाई मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, चलो। कह रहे नहीं आप तो आते रहिए, मुझे जाना है। वो कहते हुए उसी रफ्तार से चला गया। आगे गया तो कुछ जितनी दूर मंदिर, थोड़ा सा और क्या होगा, तो मतलब ये कि वृक्ष है उसकी ओट में हो गया, और हम लोग जा रहे तब तक वो पेड़ के नीचे लेट गया, लाठी ली अपना लेट गया। तो हमने कहा भाई आदमी तो ये वही है जो अभी सामने से गुजरा, दूसरा तो कोई आदमी तो कहता था बहुत जल्दी मुझे जाना है और आप पीछे आते रहिए, तो लेट गया। ये देखा तो आदमी तो वही था जिसको देखा था, और लेट गया तो उसको देखा ऐसे करके। तो बहुत देर तक देखते रहे कि इसमें पेट में कोई श्वास कुछ आती है, कुछ मतलब है, कुछ कहीं कुछ नहीं हो, तो खत्म हो गया। तब तक एक आदमी आ रहा था, हमने कहा भाई ये देखो ये क्या हो गया। हम भी उधर से आ रहे थे, यहाँ लेट के आकर के कह रहे वो तो खत्म हो गया। उसने कहा वो तो खत्म हो गया। तो हम लोग चल दिए, वो आदमी वहां रह गया।
तो कहने का ये है कि कहीं भी सांसों की पूंजी खत्म हो जाए। जैसे खा रहे हो या यात्रा में जा रहे थे मथुरा से, बहुत लेते सैकड़ों गाड़ियां थी, तो वो खिला रहा था इटावे में, ऐसे 17 खा रहा था, ऊपर दे रहा था तो चढ़ाने वाले को, और बस उसने ऊपर उसको दिया और ऐसे हाथ हुआ और ऐसे लुढ़ गया। अब ये वही तो समय हो गया, चलो उसको ला दो, उसी बस में लादा, आगे जाके संस्कार किया। तो कहने का ये है कि श्वासों की अमूलक पूंजी है, ये किसी समय पर भी खत्म हो। और उम्र कुछ नहीं है ना, आपकी 10 वर्ष की उम्र ना 50 की न 100 वर्ष की, गिनती की श्वास है, उनमें से आप निकाल दीजिए, बस पूंजी आप खत्म हो जाए। जो जल्दी जल्दी निकाल देते हैं उनकी पूंजी जल्दी खत्म हो जाती और जल्दी खत्म हो जाते, ऐसे ही है। तो इसलिए हमेशा बिल्कुल बसाए रहो और हमेशा सोचते रहो कि भाई कभी भी समय पूरा हो जाए, कभी चल जाए, तो आप बहुत बखेश बच जाओगे, बहुत चीजों से बचत हो जाएगी, क्योंकि आपका चित्त उधर से हटेगा, आपका मन हट जाएगा उस तरफ से, आपका मोह हटेगा, आप ये सब हटेगा। भाई जब जाना है तो फिर ये क्या करना है, याद करो। अब ये है कि कोई मिल जाए तो वो बताए कि भाई तुमको तो अपने घर जाना, तो उससे पूछो भाई घर का रास्ता कैसे जाएंगे, तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बताएगा कि यहाँ से बैठ के और ऐसे तुम घर की करें, चलो चलो। अगर मिल गया तो कहेगा अच्छा मदद कर देंगे, तुम चलो, तुम तैयारी करो, चलेगी तो सही है। हम लोग इसमें फंसे रहते, ये समझते नहीं अभी रहना, सिर पीटते रहते इसी में, अभी रहना, और ये बनना ना कुछ नहीं, सब बिगड़ने वाली बात है, सब चीज बिगड़ जाएगी, कोई चीज बन नहीं सकती। तुम्हारे मन से तुमने कहा कि बन गया, तो तुम्हारे मन कहता बिगड़ गया, बस तो जहाँ बिगड़ी जगह वहां बनने का क्या कहा, वो तो सब बिगड़ते ही रहता है। अभी बना बिगड़ गया, बना बिगड़, बस ये होता है, तुमने बना दिया बिगड़ गया, बना दिया बिगड़। तो ये लगाव मत रखो, होशियारी यही रखो कि लगाव नहीं रहना चाहिए, लगाव रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो घर में चलने की तैयारी करो। ये सब महात्माओं के संदेश बहुत ही मतलब ठोस और बहुत गोपनीय है और आपके लाभदायक आपके पास, लेकिन आप इस पर विचार नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? कि आपका ज्यादा संसार की वस्तुओं से प्रेम है, इसलिए उनको छोड़ना नहीं चाहते, पकड़े बंदर की तरह से यदि मोह हो गया इन वस्तुओं से कि तुम नहीं जाओगे, तुम मेरी हो, तुम नहीं जाओगे और मैं तुम्हारा हूँ, तो जाना है परदेश में, पराए देश में धर्मशाला है ये। अभी देखते देखते जन्म लिया और देखते देखते चले जाओ धर्मशाला में, कितने दिन। अरे मनुष्य शरीर है, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 60 बरस, चलो तो हमेशा पक्का इरादा कर लो कि भाई पराए देश में रहना, जाना। आप सुनो। कोमल चेत दया मन धारो, परमारथ का खोज तो ये कि सरलता सादा, तो कहते हैं कि निर्बल, कोमल कहते हैं मुलायम, बहुत मुलायम, तो कहते हैं कोमल चित्त रखो। फिर क्या करो, दया मन धारो, मन के अंदर में दया रहे, चित्त मुलायम रहे, कोमल रहे और मन में दया रहे, और इसको दोनों को लेकर के तब परमार्थ का हो जाना चाहिए कि भाई हमको हमारी जीवात्मा का छुटकारा कैसे होगा, तो आप इसके लिए आप खोज करो। अच्छा, चित्त में जब मुलायमता कोमलता नहीं है और मन में दया नहीं, तो आप जाओगे ही नहीं, खोज लगाने की तो बात नहीं, आपके अंदर बैठेगा ही नहीं बात, तब तो कुछ और हो जाएगा। और जब कोमलता आ जाएगी चित्त में और मन में जब दया रहेगी, तब परमार्थ का खोज, तो फिर मिल जाएगा, फिर सहज में मिल जाएगा, सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, तो कोई ना कोई बात में मिल जाएगा। लेकिन तुम कहोगे नहीं, वेशभूषा में बहुत दाढ़ी रखे हैं, बहुत बाल रखे हैं, वो गेरू कपड़े और सफेद कपड़े हैं और ऐसा है और बहुत धनी वाले है, इसमें दरिया निकाल कुछ पर
वो तो परमार्थ जो है वो अलग है, धन से अलग है, राजपाट से अलग है, विद्या भाषा से अलग। परमार्थ तो मतलब यह है कि आत्म सच्चा और परमात्म बहुत बड़ा तत्व का वो मिलना चाहिए। तो तुम बाहर से जाओगे वो बड़ा मानते है ये, चलो मतलब ये ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सब इन सब चीजों को देख के नहीं कि इनके पास हुआ, असली चीज की खोज करो तो भाई किस तरह से जीवात्मा उस प्रभु के पास पहुंचेगी, वो कुछ करना चाहिए। और आप लोग ये सब चीजें देख लेते तो असल में बात ये, तो अब तो खैर ये लोग सब ठीक ठाक है। नहीं तो हमारे पास हम भी वैसे ही थे, अरे हम भी फटीचर थे तो दुनिया की निगाह में। फटे मतलब है कि मोटे कपड़े ये पहनो वो पहनो और मतलब ये करो, और ये जितने भी आए थे सब गरीब थे, गरीब उनके तो ये कहते जा रहे कि ये सब दुनिया से खारिज हुए आदमी है, ये दुनिया के काम के लिए गरीब गुरबे आदमी इनको इकट्ठा कर लिया, समझ ये कहा करते थे तब आप लोग। और ये बड़े बड़े नहीं आते थे जो अपने को समझते थे वो पैसे वाला होंगे, ये होंगे, वो दूर ही दूर रहते थे। ये तो कहते थे कि जो इनके पास पहुंच जाता है वो फिर हटता नहीं ये कोई करामात है, यानी कोई मस्त मिलने में। अब उसको मस्त में जब समझ लिया, अगर सत्य वस्तु को उसको जानने के लिए भस्म नहीं जाता, और जब सत्य जान लिया, सच की तरफ चला, फिर क्या होता है। तो ये सब ये देख करके नहीं हो सकता। और वो लोग जाएंगे तो बहुत बड़े महान थे और चौक ढगा और मतलब ये है कि और बस उसके बाद तो वहाँ कुछ खाली हुआ तो कुछ मिलने को आ रहा था। परमार्थ का खोज जब कोमलता, जब मुलायमता होगी चित्त में और मन में, जब दया भाव रहेगा सबके प्रति, तब परमार्थ के खोज की तरफ चलेगा और तभी वो महात्मा मिलेंगे और उनकी बात सुनते ही फौरन जुड़ जाएगा। जैसे वो सुनेगा परमार्थ की बात को कि मनुष्य को भी मकाम से रास्ता जाता है और इसी से उसका घाट है इसमें, तो बस तो फौरन जुड़ जाएगा, देने लगेगा। और वैसे मतलब नहीं जुड़ेगा, परमार्थ जब खोजेगा। क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में खोज नहीं होती, इसमें खोज का कोई निशान नहीं है कि खोज हो जाएगी और कुछ पा लेगा, कुछ न कुछ बोलो। इंद्री थान विषय को त्यागो, सूरत शब्द में नेतन। वो कहते हैं कि भाई क्या करो कि इंद्रियों को रोको, विषयों की तरफ, विभिन्न प्रकार के विषय है, एक दो विषय नहीं है, बात बात के विषय कहते हैं, उनको विषयों की तरफ से रोको। मन को थोड़ा सा हटाओ, दरवाजे से मन को हटाओ और सूरत को तब शब्द में लगाओ। अब इंद्रियां जब विषयों को नहीं छोड़ेगी और मन उनके दरवाजे से नहीं हटेगा तो फिर मतलब मन साथ नहीं देगा, मन साथ देगा इंद्रियों का। वो दरवाजे में बैठ करके रस लेगा, वही छड़क रस लेगा तो वो हटेगा नहीं, इसलिए कहते हैं उसको रोको और सूरत का साथ में, तब परवास का तब सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। सीधा सीधा है, मन को साथ लेकर के और सूरत को शब्द के साथ ही जोड़ो घाट पर, और घाट में शब्द है। कितने मतलब मोटी बात कि इंद्रियों के विषय जानो। अब तरह तरह के विषय को देखने का, किसी को सुनने का ही विषय है, किसी को खाने का है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, हर तरह के विषय। तो कहते हैं कि इनको रोको, थोड़ा सा रोक लो और फिर मन को इससे हटाओ और फिर सूरत को शब्द से जोड़ो। और शब्द तो चेतन है, अच्छा सूरत भी चेतन है, लेकिन वो जड़ के साथ फंसी हुई तभी तो बंद है, तभी उसके आँख और कान बंद है। और वो जब चेतन क्रिया करेगी आँख से कान से, क्योंकि पहले तो उसने कभी की नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास आँख है कान है। जब चेतन क्रिया करने लगे तब मैल हटेगा। जब सुनने का काम करेगी ऊपर से सुने तो मैल हटने लगेगा, तो धीरे से कान खुले तो सुनाई देने लगेगा और दिखाई देने लगेगा। तो कहते हैं कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, ये काम करो। अब कहता है कि इंद्रियों को विषयों से कम करो,
कम करो। इसलिए कहते हैं भाई सादा भोजन ये बुझ लो, लेकिन सौदा अब ज्यादा आती यानी चटपटा और मतलब ये और उत्तेजित पदार्थ ये दूसरा हानिकारक, ये हानिकारक है। ये क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ये सब चीजें उत्तेजित है। तो अब मन बस में नहीं रहेगा, इंद्रिया बस में, तो फिर सूरत शब्द कैसे सुनेगी? वो तो कहते हैं कोमल चित्त होना चाहिए और दया होनी चाहिए, और विषयों की तरफ से मुड़ो, थोड़ा सा इधर से हटो, मन को हटाओ और सूरत को शब्द से जोड़ दो। इतना काम करो, घाट में बैठ कर तब कार्रवाई गुरु की होती है। तो गुरु तो चेतन है, तो पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ आकर के बैठो तो तुम तुम्हारी मदद करें इधर घाट पर, तब हम मदद करें तुम्हारी। तो इंद्रियों के द्वार पर बैठे हुए तो कैसे मदद होगी? अब बाहर से मदद हो रही है, इसको हटाओ, इसको थोड़ा सा रोको, इसको तो रोकना चाहिए। रात दिन जो उसमें डूबे रहते हो, थोड़ा थोड़ा सा उससे उभरो, ऊपर आओ, तो थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ो। अच्छा, इतने दिन तक कुछ नहीं मिला तो अब तुमको क्या मिल जाएगा? अभी तक नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? बोलो। सार पदार्थ गुरु से पाओ, चरण कमल में प्रीति बढ़ाओ। अब कहते हैं भाई असली जो चीज है वो तो तत्व जो है सूरत का, वो तो गुरु से मिलेगा। अरे अमोलक धन जो शब्द है नाम, वो तो गुरु से मिलेगा, अगर उसको नहीं मिलेगा। जिसने कमाई की होगी वो कोई भी हो, किसी जात का भी, उसी के पास मिलेगा। और जिसने कमाई नहीं की है, उस धन को इकट्ठा नहीं किया, तो वो मिलेगा। अब बाहर के लोग कथा वार्ता सुनाए, उनको पता ही नहीं कि भाई मेरे पास उनके पास कुछ है ही नहीं, तो कथा लिखा हुआ सुना देंगे। सब लोग बैठ के सुन लो, तो सुनकर लिखे उठे जल्दी। हम सब पूछे भाई कथा में क्या तुम्हारे पल्ले पड़ा, तो कहते कथा सुनाई, फिर याद कुछ नहीं। जब तुमको याद ही नहीं रहा तो कथा सुनने से क्या, वहाँ बैठे रहे। अब वही बात रहे कि कच्चे को खिला दो, मछली को खिला दो, या खिला दो, यही बात होता है। चीजों को खिला दो, ये बात तो याद रहेगी, लेकिन बाकी कुछ नहीं याद। जिसके पास है वो पदार्थ, वो होते कह गए वो। और शब्द अमूलक चीज है, वो तो सुरतों का आगाध खजाना है। अब वही मिल जाए तो काफी हो जाए, तो छुटकारे पा जाए। शब्द से अलग हो गई, नाम से अलग हो गई, इसलिए बारी बारी करती, क्योंकि उसका कोई आधार तो अब बन नहीं रहा, न बनेगा। जब तक शब्द नहीं मिल जाता तब तो सूरत को वापस जाने का कोई आधार नहीं, कोई डोरी चढ़ने की नहीं है, वो शब्द ही डोरी है। बोलो। धाराया गम पकड़े सुरति जोड़ो, इस सत्संग में सदा। कहते हैं कि जहाँ ये बताया जाता हो, जिस महापुरुष के पास में नित्य प्रति भाव सहित, मतलब है सूरत को, मन को और शब्द के साथ में जोड़ो, नित्य प्रति, रोज, हर रोज करते रहो। तो वो तो वेग आता है कर्मों का, कर्मों के वेग है, रोज रोज करते रहो तो सफाई होती रहेगी, करते रहेंगे, साफ होते रहेंगे, करते। और तुमने 1 2 दिन 4 दिन किया, 10 दिन किया, और फिर 2 दिन 4 दिन लगा कर दिया, तो फिर वो बोझा उधर से गंदगी आ गई मैल, और आकर के छा गया धुएं की तरह से, धुएं की तरह से चाहता है, और फिर आपका फिर वही हो गया। नित्य बस करो, उसमें कभी बल्कि बढ़ाओ घटाओ मत। मिनट 2 मिनट बढ़ा दो, घटाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा मौका मिल जाएगा, ये तो करो रोज प्रति, तब काम बनता है। तो सूरत अपना काम कर लेती है, और सूरत से न कभी तो देखने का और न कभी सुनने का काम किया घाट पर। जब ये पता चला कि भाई यहाँ बैठ करके सुनो, तो अब काम शुरू हुआ। अरे बाहर का काम खराब हो जाए, उसे कहो तुम सुनो उससे, तो बहुत जोर लगा करके बाहर से सुनता, तो कहता कोई भाई बोलो कि सुना दिया, ऐसे दिखाए। और सूरज से इसी तरह से लगाओ, अच्छी तरह से उनका ध्यान, तो धीरे से मैल कटेगा, सुनाई देने लगता है। रोज कमाना, उसमें कभी नहीं करने की जरूरत। चाहे जो कुछ भी काम हो घर में, सोते तो ही, सोने के पहले, सोने जाने पहले 10 मिनट, सोने के जब सो लो उसके बाद उठो तब कर लो। वो कोई मनाही नहीं है।
जो होशियार चतुर होते हैं वो तो मतलब ये वहाँ चले जाते हैं, जिनको शौक रहता है और बेचैनी रहती है और तो मतलब एक जंगल में टट्टी गए वहाँ भी, वो भी मतलब एक कान आँख बंद कर ली और बस सुनने लगे अपना, वहाँ भी नहीं छोड़ते, अंदर गए वहाँ बैठ के करने लगे। वे यार तुमको बहुत दिल लगे, हाँ भाई दिल लगे, तुम कह देते भाई टट्टी उट्टी नहीं उतरी है, वो बैठ जाते वजन पर, वजन कर रहे थे। और जैसा जिसको जैसा और लगन है, लगन तो इसमें तो कोई छुआ छूट नहीं है, ये तो मजबूत बाहर का है, अंदर तो अंदर तो ये मजबूत है नहीं, तो कर रहा है तो सूरत की बात है, तो सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का नित्य करो, कभी ज्यादा ये कर रहा है। हर रोज यही बताया जाता है भाई, आपने कहा था कि कुछ चिल्लाए कि हमको नाम दान दे दिए, नाम दान दे दिए, और जब दिया गया तब सुस्त क्यों हो गए? सुस्त क्यों? जैसे लो पहले लगी करने की इच्छा जगी, वैसे रोज करो, उसको दिन दूना बढ़ाओ, उसी में काम बन जाएगा। अब तुमने लिया बस उसके बाद सोचते हैं अच्छा कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, ये तुम्हारी मक्कारी है, ना करने की वजह न करने, घर न जाने की, तो यहाँ क्या मिलेगा? बोलो। 40 राते नवद्वाराज जाका अंडा 3 लोक दर्शन। अब कहते हैं जब शब्द को नाम को सूरत ने पकड़ा, ऊपर नव आकाश में चली, तो मतलब है कि वो तो झाका, झांकने का मतलब देखा, जैसे किसी ने कहा कि झाँको तो खिड़की खोल के ऐसे झाँकने लगा, ऐसे देखता है तो आँख खोलेगी तभी तो देखेगा, झाँकने का मतलब देखना, तो सूरत की आँख खुली होगी तभी तो वो देखेगा उधर को। तो अब वो कहते हैं 3 लोक दर्शाना, यानी तीनों लोगों को देखा आपके यहाँ, तो उस अंडे में तीनों लोग हैं, ये पिंड लोग है, अन्य लोग, स्वर्ग वैकुंठ और सूचन लोग, 3 लोग, उसी के अंडे के अंदर कहते हैं सब दिखाई दिया। जब सूरज की आँख खुलती है तो आँख ऐसे मालूम सोचते हो कि हमारी जैसी आँख होगी, अगर उसकी बड़ी ना आँख हो तो इतने बड़े देश को और बड़े लोग को मतलब है कैसे ब्रह्मांड को कैसे देख सकती? बड़ी आँख है, बहुत बड़ी, उसमें बड़ी होती है और सूरज भी बहुत बड़ी होती है, सूरज भी छोटी नहीं। अब वो कहते हैं देखो झाँका 3 लोग दर्शन दिखाई दिया, जैसे कोई चला गया कि हमने वहां देखा, सब जान लिया, सब निगाह में कर लिया, हाँ ये ऐसे हुआ, सब दिखाई दिया। अब कितना मतलब परमार्थ का लाभ उसको, कैसे उसने कोमल चित्त दिया, परमार्थ का तब हो जाएगा। अब उसको लगा के पहुंच गई वहां, और पहुंच करके जो बताया उन्होंने कर ले। अब खुद कह रही अपने तुम्हारी नित्य कमाना, जैसे मैंने कमाई की है गुरु के आदेशानुसार, वैसे सब करो, वैसे ही हो जाए। अब ऐसे ही संतों ने अपने अपने समय काल में महापुरुषों के पास पहुंच के किया, उनको सबको। अब वो तो हृदय थे गोस्वामी महाराज के पास, भीड़ भाड़ में दर्शन में जब शोर हुआ कि मतलब है कि एक बालक एक गली में रहता है, मतलब ऐसा ज्ञान सुनाता है, तो वो कभी कभी बोलते थे, हर वक्त नहीं, कभी कभी कोई कुछ कहे तो उसको बोलने लगे, समझाने लगे, तो उसी में शौरत हो गई। जब शौरत हो गई तमाम लोग डर रहे, तो अरे कह रहे कहाँ जा रहे हो? उसने कहा वो तो नाव पर नौकरी करता था, काशी में इलाहाबाद माल लाद के राजापुर नदी जमुना जी से ले जाते थे। राजापुर एक मंडी थी, यानी वहाँ गल्ला जाता था, ले जाते, तो उसी शोर सपाटे में चले आए। तो जब वो बोलने लगे तो ये वहाँ खड़े थे, तो उनकी बात को सुनने लगे, सब चले गए, तो उसके पीछे प्रणाम करके सब अच्छी तरह दर्शन करके तब मिल गए। और पढ़ा लिखा हृदय एक अच्छा नहीं, एक भी अच्छा पढ़ा लिखा नहीं, मोटी बुद्धि का और जात का मतलब यादव, जिसको आइस कहते वो अब फिर आया, तो इनके साथ फिर आया। फिर जो जब वो बोले तो ये खड़े होकर के सुनता रहा, और सुनते सुनते जब वो सब चले गए तो पीछे उनका दर्शन मत्था टेक करके चला गया।
ऐसे उसका नित्य दर्शन करने का रोज का बन गया। चाहे कोई आए ना चाहे, लेकिन वो टेम आए जरूर और दर्शन किया। ऐसे ही करते करते करो। अब जब सुनते सुनते उसको मतलब ये लग गया, उसको प्रेम हो गया, तो वह रात को रह जाए, उनकी सेवा करे, जो भी हो सेवा कर दे उनकी, और कुछ तो कभी रात को कभी दिन को रह जाए, कभी नहीं जाए। ऐसे ही रहते आते जाते तब लोगों ने उसको बता दिया कि ये तो मतलब ये कि बहुत सरल चित्त है और मतलब सरल स्वभाव का है। और अब इसका मन मुझमें लग गया तो उसको बता दिया कि लोग ये रहता है, चलो वही कर दो, वही बैठ के वो गया जहाँ रहता था वही कर जाए करे। और जब होने लगा तो इनको सुनाए कि हमको ये मिला और आपकी ये कृपा हुई और ये आँख खुल गई, कान खुल गए, देखने लगा। ये सब साधना पूरी गोस्वामी महाराज ने उसको वही करा दिया राजेपुर में। अब वो तो मतलब ये आ गया, अब वो तो बीमार ही हो गया। पढ़ने लिखने की विद्या ये नहीं है, ये विद्या तो अलग है। बोलो परे जाए ब्रह्मांड समानी तो न सरोवर हम कहते हैं कि भाई जब ये तीन लोग का जो अल्लाह है उसके पार गई, पार पहुंची, उधर जाकर के साफ देखा, पार कहते हैं विवाह। ये तो मतलब ये है कि अंडा है तीन लोग का, इसके मालिक ईश्वर है खुदा, उसमें समाई दाखिल हो गई, सब देख रहे अनेकों ब्रह्मांड। और कहते हैं फिर उधर चली गई शून्य में, यानी पार ब्रह्मांड में वहां गई। तो कहते हैं सबसे पहले जब दाखिल हुई तो सरोवर में स्नान किया, सरोवर मान सरोवर, उसमें स्नान किया। तो वो मतलब ये है कि वो भी एक इतना बड़ा सरोवर है, तो मतलब ये है कि वो ब्रह्मांड से तो बड़ा ही है। उसमें जा करके सब स्नान किया, पार जा करके अब जो सब देखती हुई गई है तब जाके तो किसकी कृपा हो गई, गुरु की हो गई, दया तो गुरु की है। ऐसे कैसे पहुंच जाए? और इसी शरीर से जा रही है, कोई दूसरा शरीर नहीं है जो तुम्हारा, वही पंचभौतिक शरीर उनका भी है, जो ले जाते हैं ले आते हैं, उनका दोनों का वही शरीर है। बोलो अब तो काल कला सहारा मान सरोवर बैठे अनाना। तो कहते हैं भाई साहब जितनी कलाएं थी ये सब खत्म हो गई, पार हो गई, बोले समुद्र चल हो गई पारा। कहते हैं कि मान सरोवर में बैठ के स्नान और हंस रूप धारण कर लिया। अब वहां देखने से ये पता चलता है उस मान सरोवर के नहाने से कि कितने ब्रह्म होंगे, उसका कोई शुमार नहीं। तुम खरबों वर्षों तक वहाँ एक रफ्तार से ऐसे गिनते रहो तब भी गिनने में नहीं आएगी, इतने वहां बसे पड़े नहीं, आवाज बचड़ों में नहीं आ सकता है, इतने वहां पर है। ये वहां उसका मान सरोवर का खेल है। आप वहाँ खरबों वर्षों तक रहे तब भी उनको, वो ब्रह्मों को जो वहाँ सुनते रहती है उनको नहीं आप गिन सकते। ऐसा खेल तमाशा परमार्थ का। तो कहते हैं बाकी तो सब काल की कला, कर्मों की कला, जन्म पर रोना धोना, समझ के स्वर्ग में कुंड तपस्या करना, योग करना, सब खत्म, कुछ नहीं, सबसे परे हो गई, सबसे परे निकल गई सूरज। और रास्ता तो मतलब एक ही है, इसी रास्ते से सब लोग गए और सब लोग आए इसी रास्ते से, और इसी रास्ते से जाएंगे सबसे नाम के द्वारा, दूसरा कुछ नहीं। बोलो अक्षर रूप निरखती चाली। और कहते हैं 10वें द्वार में जब ऊपर गई तो वहां कहते हैं कि अच्छा स्वरूप, पार ब्रह्म का रूप कहते हैं कि देखा, दर्शन किए। और कहते हैं फिर आगे चली, वहां नहीं रुकी,
इसके बारे में कि पार ब्रह्म के भी आगे ईश्वर, फिर ब्रह्म, फिर पार ब्रह्म। अब उसको देखती है, फिर आगे चलती है, आगे जाती और देखती है वहां तो अंधेरा चल। अंधेरा का क्या काम, अंधेरा तो इतना है, ये कूड़ा कचरा भरा है, उतना ही अंधेरा है। बाकी फिर उसके बाद अंधेरा नहीं है, यही से अंधेरा नहीं है। बस इसमें से थोड़ा निकल जाए गंदगी से और बाहर हो जाए, बस प्रकाश में खड़ी, उजाला उजाला है। अब इस समय पर प्रकाश है तो आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश, लेकिन जब पढ़ेगा ऊपर आएगा तो तेज हो जाएगा, और फिर दोपहर में ऊपर आएगा फिर तेज हो जाएगा। ऐसे ही आगे सूरत जब चलेगी तो बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं कि वो गई अक्षर पद में, पार ब्रह्म में उसका दर्शन किया। ये तो नहीं कहती मैंने दर्शन नहीं किया, कहते मैंने देखा, देखा दर्शन किया। बोलो। छोड़ दिया अब देश बिगाना। हम कहते हैं कि जो बर्बाद देश था, पराया देश था, ये तीनों लोगों का जो देश था वो तो सब कहते हैं जो बर्बाद था वो छोड़ दिया, उसको छोड़ करके चली आई। उसको ये भाई देश था अपना नहीं है, सही बात है, पराया देश है, उसमें ये तबालत मुसीबत तरह तरह की, मतलब संकट है इस पर। और कभी किसी को चैन नहीं, ना रात को तो किसी को नहीं, सब गिरे पड़े। इसे छोड़ दिया और निकले आई उससे, काल जाल से निकल गया। बोला। सूरत साप उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना। कहते हैं कि सूरत बिल्कुल साफ एकदम सबको पकड़ के उड़ी, तो मतलब यह है कि कितने खरबों योजन यानी ऊपर चली गई, एकदम साफ हो गई। कहते छोड़ दिया, जिसको अपना समझते थे छूट गया था, ये देसी सब छूट गए, साफ उड़ के ऊपर गए, ऊपर चले गए। बोलो। आगे चढ़े चढ़े अधर समानी, शब्द शब्द का मर्म पिछाना। और कहते हैं आगे चली जो अभी शब्द वहां हो रहा उसका सबका मर्म, उसका सबका भेद खूब अच्छी तरह से जान लिया, पहचान लिया उसका भेद सब। उससे वो तो सबका आधार है, वहां पता चलता कि शब्द क्या चीज है, नाम किसको कहते हैं। यहाँ क्या मालूम, यहाँ तो भूले पड़े हुए सब। कहते वहां जाके उसमें समाई देखती जाती है, चलती जाती है। बोलो। संत बिना कोई समझे नहीं, आगे जो जो भेद दिखाना। कहते हैं भाई जो आगे हमने जो कुछ देखा दिखाई दिया, उसके संतों के बगैर उसको कोई नहीं जानता। न योगी जान सकते, न ऋषि, न मुनि, न तपस्वी, न ज्ञानी, न ध्यानी। कहते कोई भी नहीं जान सकता, न राम, न कृष्ण, न मोहम्मद, न ईसा, न मूसा, ये कोई भी वहां न जा सकता, उनको पता ही नहीं। कहते सिर्फ संत के बगैर कोई नहीं जानता जो आगे हो रहा, जो आगे कुछ है जो दिखाई दे रहा हो वो कहने भी नहीं आता। कहते संत जानते हैं और कोई नहीं जानता। वह दो ही संत हैं, एक तो जो वहां से आए सत्यदेव से, सतलोक से, वो, या वो जो शुरू में आए जब ये जीवात्मा में उतारी गई तभी आ गए, वो जानते हैं। और वो बराबर यहाँ रहेंगे, उनसे पृथ्वी कभी खाली नहीं हो सकती। एक जाएगा दूसरा पहुंचे यहाँ रहेगा, और दूसरा जाएगा तो तीसरा रहेगा, हाँ रहेगा हमेशा। वो सत्ता बराबर काम हमेशा करती रहेगी मृत्युलोक में, और नीचे से ऊपर तक सब हाजिरी देते हैं वहाँ जाकर के, वहाँ रोज हाजिरी देंगे, रहेंगे यहाँ हाजिरी देते हैं। और वो संत जो काम करने आते हैं, मतलब है वो तो उन्होंने काम किया, जीवों को जगाया, उनको अधिकार है जगाने का, उनको अधिकार नहीं किसी से कुछ नहीं कर, तो जो चाहे तो कर सकते, करने में उनमें कुछ फर्क नहीं है किसी तरह का, जो चाहे सो। लेकिन ये जो गोपनीय है प्रकट नहीं हो सकते, और जो गोपनीय प्रकट आते हैं वो जीवों को जगा के ले जाते हैं। और दोनों की बात तो एक ही है, ये दो जान सकते हैं और उसको कोई नहीं जान सकता।
जितने भी अभी तक संतों के सिवाय जितने भी लोग यहाँ ज्ञानी ध्यानी योगी योगेश्वर ये जितने भी ऋषि मुनि हुए सब वहाँ कोई नहीं गया, उस भेद को कोई जानता ही नहीं है। बोलो। और दूसरी बात यह है कि यह भेद तो अभी 700 वर्ष हुए तब से खुला, पहले कोई नहीं जानता। और शास्त्रों में कुछ है नहीं, शास्त्रों में भेद तो है ही नहीं। वो तो ब्रह्मा ने तीनों ने तपस्या की, तो ब्रह्मा को मतलब यह कि समाधि में निरंजन भगवान ने अपनी वाणी सुना दी कि हम जो बोले वो तुम लिख दो, बस जो बोलते गए लिखते गए। दर्शन उन्होंने इनका नहीं किया, खाली आवाज को सुना है। जैसे कोई आवाज में आपने दर्शन नहीं किया, टेलीफोन है वायरलेस है, अब बातचीत हो रही है, आवाज सुन रहे हो उसके बारे में, जो बोल रहा आप लिख रहे हो, लेकिन पूछा जाए कि आपने उसका दर्शन किया, दर्शन नहीं किया। ठीक यही है कि वो वाणी बोलते रहे, वो लिखते रहे, और उससे पूछा कि दर्शन दर्शन उनका दर्शन। इसलिए उसके बारे में वेदों में कुछ नहीं लिखा, नहीं तो फौरन कहते कि मैंने दर्शन किया। और आद्यामा शक्ति ने पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया, तो इन्होंने कहा हमने किया, तो फौरन श्राप दे दिया उसको ब्रह्मा को कि जाओ तुम बड़े झूठे हो, लबार हो, तुमको दर्शन नहीं मिला और तुमने क्या दिया दर्शन किया, तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा। उनसे पूछा विष्णु से, उससे तो उनका हमको नहीं हुआ, हमको पिता का दर्शन नहीं हुआ। तो कहने लगा ऐसे तुम्हारी पूजा होगी। तो विष्णु की और शिव की तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, उसी के श्राप देने वाले। दर्शन तीनों में किसी को नहीं मिला, खाली ब्रह्मा को, शिव जी को, विष्णु को वाणी भी नहीं सुनाई दी, उनको वाणी सुनाई दी, क्योंकि उनका गहरा ध्यान था, तो मतलब उनको सुनाई दी तो हम लीजिए। अब इसी में जीव फंस गया, ऊपर का तो कोई आ जाता है। अगर ये जानते होते तो लिखते, तो कहते भाई संत तो सब जानते हैं। बोलो। कहने में आवे नहीं पूरा, उलटा सुलटा करता। असली बात तो यह है कि जो वहां है तो जो नहीं देखता वो क्या करेगा बेचारा। वो कहते हैं कि जो हमने देखा वहां वो कहने में नहीं आता, तो तुम्हारे सामने अगर कह दिया है तुमको सब उल्टा लगेगा, उल्टा उल्टा सब उल्टा लगेगा। जरा सा भी वो हृदय ने काशी में जरा सी बात कही, इसी पर तो सब बड़े बड़े विद्वान नाराज हो गए कि यहाँ की बात नहीं करता और जगह की बात करता, इसको हम जानते नहीं, हम नहीं मानते इसको। इसमें तो झगड़ा हो गया। और वो सही बात कह रहे थे, वो सच्ची बात देखी हुई कह रहे थे, देख रहे थे, और ये देख नहीं रहे थे, अंधे थे। झगड़ा था इस बात का, ये गंगा है, ये माता है, ये है, ये शिव जी है, ये मंदिर है, ऐसा हुआ था, इसको नहीं मानता। और ऊपर कहता मंदिर है, ऊपर कहता देवता है, उसमें झगड़ा हो गया। वो देख के कह रहे थे, वो कुछ नहीं मान रहे थे, वो लिखा हुआ भी नहीं मानते। यह है झगड़ा। तो कहते हैं कि जो वहाँ है कहने में तो आता नहीं, अगर आपको बता दिया जाए तो झगड़ा ही झगड़ा है, सब झगड़ा हो जाए, क्योंकि कोई जानता तो है नहीं। इसलिए करने के साथ जो काम होगा उसमें आपको फायदा होता है, उसको किसी को नहीं फायदा होगा, क्योंकि वो तो जानते नहीं बेचारे, उसको क्या लाभ हो, वो तो करने वाला जानेगा और कोई। बोलो। संतन की गति संत ही जाने, और कहो कैसे। सही बात है भाई, संतों की गति है, वो आते जाते वही जान सकते, वही बता सकते हैं, और वो भी इशारे में कहते हैं कि हम कह नहीं सकते, कहने में आ नहीं सकता, इशारे बस खाली है, तो कहते हैं वो तो वही जानते हैं। और बाकी जगत क्या हो, तो अंधा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। आपने भी कह दिया जाए कि भाई तुम्हारा घर वहाँ है, तो मानने को तैयार नहीं, आपको उल्टा मूर्ख बनाए, यही तो बात हो गई। इसलिए तो मीरा से झगड़ा हो गया, रहदास जी क्यों झगड़ा हुआ, इसी वजह से हुआ। इसी कबीर से लोगों ने झगड़ा कर दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं समझते। अरे भाई जो सही बात है उसको समझा रहे, तुम कर नहीं रहे हो और चल नहीं रहे हो, तो तुम्हारी समझ में क्या आएगा। अब स्कूल खुला है, उसमें बच्चे न जाए तो ये कहेंगे स्कूल नहीं होता और विद्या नहीं है। भाई बात पाँव सबके होते हैं, आप जाओ, आप ले लो जा करके, वो तो बांट रहे, तो तुम लोगे नहीं, वो वैसी बात करोगे नहीं, वहाँ कोई देने वाला नहीं है।
वो तो फिर तुम्हारे अज्ञान की बात हो गई। अबूझ, उसमें पूछना नहीं है। बोलो। अपनी युक्ति चतुरता त्यागो, संत वचन को करो प्रमाण। कहते हैं भाई जो आप कर रहे हो, जो वो चतुरता है, और जो संत बताएंगे उसको कहते हैं उसको पकड़ो, उसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। ये देखो औरों ने भी किया, और भी संत रहे और भक्त रहे, उनको भी दिया, इस तरह से प्रमाण मिलेगा। और वो जो बताए उसको करो, और अपनी बुद्धि अटकल बुद्धि होगा कि नहीं होगा, संशय भरी हुई शंका आयु जो है बुद्धि, वो मतलब विनाश करती है। कहते हैं इसको छोड़ दो, जो वो कहे उसको करो, तभी तो आपके सामने प्रकट होगा। जो कहेंगे वो करोगे तो पर आ जाएगा, सामने आ जाएगा। बोलो। वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बस लड़ा। और संतो अपनी देखी हुई आँख की, और जो देखते हैं वो कहते हैं, और तुम सुनी हुई बात को पटकते हो और उसमें झगड़ा करते हो। तुमने देखा तो नहीं, और लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ, वो तो खुद देखते, देखी हुई बात करते हो, तुम सुनी हुई बात अटकलें लगाते हो, उसी में तो सब, उसी से तो तुम दूर हो जाते हो। अरे अटकाओ, देखी हुई बात कहते हैं। तुम भी ये कहोगे चलो हम भी देखेंगे, ले चलिए हमको भी, जिस उपाय से चाहे वो सभा से आप जो कहिए वो करेंगे, हमको वाले चलिए, तो मिल ही जाएगा। तब तुम भी देखने लगोगे। आखिर इनको भी तो किसी ने दिखाया, इनको दिखाया, उनके गुरु को भी तो किसी ने दिखाया। ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही हो गया। वो तो एक मिलता जाएगा और दूसरे पर कृपा होती जाएगी, और जब पूरा हो जाएगा तो तीसरे पे कृपा हो जाएगी। वो तो जीवन को रास्ता बताने का है। बोलो। पूरे गुरु अब सबसे कहते, संत वेद कोई वेदी जाने। कहते भाई पूरे गुरु जो उन्होंने देखा आदि से अंत और अंत से हार, कहते हैं भाई इस भेद को कोई भेदी जो जान चुका है, वो जिसने देख लिया वो जानेगा, बाकी कोई नहीं जान सकता। तभी कहते हैं गुरु कहे सब जगत अंधा, सबके सब अंधे हैं। अब अंधों से अगर आप आँख की बात करोगे तो वही चमगादड़ उल्लू की बात हो जाएगी। उल्लू तो चमगादड़ों का गुरु, और वो भी अंधा है, दोनों अंधे। अब उससे कहोगे सूरज निकला हुआ है तो वो कभी मानेगा? चमगादड़ नहीं माने कि नहीं, सब झूठी बात है। वो कहते देखो सूरज है, ऐसा गोलाकार, ऐसा रोशनी आई है, और देखो सब जगह प्रकाश हो गया, और चिड़िया उड़ रहे, आदमी आ रहे, झूठी बात है। हम जब अपने गुरु से पूछाएंगे तब, वो गया वहाँ गुरु से पूछने के लिए कि भाई लोग कहते हैं कि सूरज निकला ही है वो। अरे कहने गए तुम मूर्ख हो, तुम्हारे 7 खानदान में कभी सूरज का नाम सुना? और पक्का कर दिया उसने कि सूरज नहीं होता। तो वही बात है कि चमगादड़ और उल्लू, वो अंधे से पूछने जाएगा, वो हमारा गुरु है, वो कह देगा कोई नहीं। वो क्या क्यों कि जैसे ही रोशनी आने को हुई तब तक बंद हो गई, तो उसने कभी देख ही नहीं पाया, ना उल्लू ने चमगादड़। अब दोनों अंधे। अब मानेंगे कैसे? तो कहते हैं भाई संतों की बात उनकी है, और इस भेद को, इस मर्म को कोई भेद ही जानेगा, जो उसको पा चुका वो जान लेगा, बाकी और कोई नहीं जानता। सीधा सादा कि कोमल चित्त दया मलदारू, यहाँ से परमार्थ की खोज होती है। जब नरम मन रहेगा, नरम चित्त रहेगा, तब उसके अनुसार फिर यह है कि विवेक बुद्धि काम करेगी, तब काम करेगी। तो जहाँ कहीं सत्य मिल जाएगा वहाँ टिक जाएगा, तो वहाँ जाके पकड़, मन भी लग जाएगा, चित्त भी, और बुद्धि भी काम करने लगेगी, तब उसको परमार्थ का रास्ता मिलता है। परमार्थ कहते हैं आंखों के ऊपर जो परे जाने का, वो रास्ता मिलना चाहिए। अभी तो सूरज दोनों आंखों के पीछे अंधेरे में बैठी है, रास्ता उसके पास में नहीं है। रास्ता तो उजाले में दिखाई देता है, तो उजाला हो जाएगा तो दिखाई। तो इसीलिए तो घाट पर काम होता है, घाट पर आके बैठो, फिर यहाँ से काम करो तो सफाई हो जाए। अब उनके पास तो साबुन है, कहा नहीं नैन हमें
ध्रुव दोष भी बन जाता, यानी नेत्रों में दोष आ गया, उस पर अंजन लगा दिया। तो अंजन क्या है, वो तो उनके पास महापुरुषों के पास नाम की औषधि है, उसको ऐसे पाल दिया, सब मैल कट जाएगा। जब मैल कट जाता है तो आपकी आँख साफ हो जाती है। ऐसे ही अंदर का मैल कट जाएगा तो जीवात्मा सूरत की आँखें साफ हो जाएगी और खुल जाएगी, तो दिखाई देने, जब खुलेगी तो दिखाई देगा, दिखाई देने लगेगा। इसलिए परमार्थ का हमेशा चित्त में मतलब यह है नम्रता और मन में दया होनी चाहिए, तब खोज करे तो जल्दी होता। बोलो जय गुरुदेव।